हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो पर। तो जैसा कि मैं कोई महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था, जो कि मैं बहुत दिक्कत में था, तो हम लोग फिर से आ गए हैं। उसी अंदाज में कमबैक करेंगे जिस अंदाज में हम लोग पहले करते थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का जो 3.1 है, उस क्वेश्चन को हम यानी उस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो बातचीत तो हो रहा जाएगा बाद में, पहले हम एक्सरसाइज पर आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं, इसमें बोला क्या है, बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। माने इसमें समीकरण नहीं दिया है, क्या बनाना है, समीकरण पहले बनाना है। तो निम्न समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि मतलब इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि पर माने ग्राफ पर ये इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये क्या रहा हमारा, तो पहले बताया कि निम्न समस्याओं मैंने इसके अंदर और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बोला क्या, पहले वो जान लेते हैं। इसमें बोला है कक्षा 10वीं के, क्या बोला है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। जैसे कि क्लास 10 है, ठीक, उसमें 10 विद्यार्थी हैं और उन सभी 200 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, माने एक क्लास है तो उसमें लड़के लड़के दोनों रहेंगे, तो यही बोला है यदि लड़कियों की संख्या, माने कक्षा 10 में जो लड़के ना, उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, माने जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो भी कैसे ज्ञात करना है, ग्राफिक विधि से ज्ञात करना है। तो हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, समझो ये बोला क्या है। नहीं तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे हल नहीं कर पाओगे। एक बार और समझाना, समझो। इसमें बोला है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, जो कक्षा क्लास 10 है उसमें कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यानी जो 200 बच्चे हैं वो एक गणितीय प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया, जिसमें कि जो लड़कियों की संख्या है ना, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो उस प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। हमें इसमें मिलजुला पूछा क्या है, लड़कों लड़कियों की संख्या पूछा है, वो भी किस विधि से, ग्राफी विधि से। ये तीसरा चैप्टर का है, ठीक, तीसरा चैप्टर पहला ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो इसके पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक, एकदम ध्यान से समझना। पहले जब ऐसा कोई भाषा वाला क्वेश्चन आएगा ना, और ठीक है देखो 3.1 ना, तो मैं एकदम अच्छे से एकदम प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। इसमें से 3.1 और 3.3 से, माने 3.1, 3.2, 3.3, ये तीनों पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जो 3 है एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत 20 से 25 नंबर या अकेले दे देता है तीसरा नंबर, ठीक है, जिसे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना। तो पहले क्या होंगे, हमें क्या पूछा, लड़के और लड़की की संख्या पूछा है ना, तो पहले हम यही मानेंगे कि लड़कियों की संख्या x और लड़कियों की संख्या क्या है, y है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम मान के चलते हैं, मान के चलेंगे, फिर उसी का हमें मान निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे सॉल्व में, माना, पहले किसका लिखें, लड़कों का लिखें, माना जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, x है, कितनी है, x है, तथा जो लड़कियों की संख्या है, किनकी, लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, x, तो मान लिया क्या है, y है। तो आप पहले 2 चीज़ काम करना है, पहले हमें मानना है कि मान लड़की की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है, पहले हमें मान के चलना है। अब हमने मान लिया, ठीक, अब माने तो उसके किस ना प्रश्नानुसार चलेंगे। हमें बोला गया, प्रश्न में हमें दिया क्या है और उसमें से पूछा क्या है, पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त है, इसमें 2 शर्त दिया है, अगर 2 शर्त देगा नहीं तो समीकरण हमारा बनेगा नहीं, जब समीकरण नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम प्रथम शर्त है। अब प्रथम शर्त में बोला क्या है, पहले ये देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, माने कक्षा 10 जो है
उसमें 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों में क्या कौन कौन है, लड़के और लड़कियां होंगी। तो इसमें क्या बोला, लड़कियों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। यानी लड़कों और लड़कियों के दोनों यानी लड़कों का संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो पहला समीकरण हमारा यहीं से तैयार हो गया। जैसे बोला देखो ना, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों, यानी कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थी हैं, तो उसमें मान तुम लोग पढ़ने जाते हो तो उसमें लड़के लड़के दोनों होते हैं। अब बहुत स्कूल में सिर्फ केवल बॉयज़ का अलग स्कूल होता है और गर्ल्स का अलग स्कूल होता है, लेकिन इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो जब लड़के लड़के दोनों हैं और हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या भी मान ली है, लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, इसी दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम शब्द क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ये बात समझ में आया, एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो बोला क्या है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों, यानी कक्षा 10वीं के जो क्लास 10 है उसमें कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। और उस विद्यार्थियों में कौन कौन है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। यानी लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है ना, दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। 10 विद्यार्थी हो रहे हैं तो देखो, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। हम लड़कों की संख्या x मान लिया और लड़कियों की संख्या y मान लिया। जब दोनों मान लिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा ना। तो हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जब समीकरण नंबर 1 चलेंगे, हमें किसका मान निकालना है, ग्राफिक विधि से हमें निकालना है ना। इसका पहले हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है, मान रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको किसी को पक्षांतर कर दो। देखो किसको पक्षांतर करना रहता है, जिसका गुणांक 1 हो, ठीक, जिसका गुणांक 1 हो उसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। इसमें से दोनों का गुणांक कितना है, एक ही है, तो उसको कोई पक्षांतर कर दो, x या तो x कर दो या तो y कर दो। तो हम क्या करते हैं, x को अपने पास रखते हैं और y को पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा, या प्लस में है, y प्लस में है ना, इधर जाए क्या जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस वाई। ये भी क्या है, या तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो या तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। चलिए हम समीकरण नंबर 1 कर रहे हैं ना, इसी को मान लो। अब इतना मान गया, इतना लोग मान लिए ना, इतना मान लेगा क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, क्योंकि ग्राफिक बेस पूछा है, हम इसका 2 मान निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब x और y का हमें क्या निकालना है, जो मान निकालना है। अब देखो इसमें जो ना, जो बराबर के उधर रहती है, जो बराबर के उधर जो चर रहता है उसका हम लोग मान रखते हैं। और मान कोई भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 100 रखो, जो तुम्हारा मन करे वो रखो। तो इसमें मतलब बोलो क्या रख दें, 5 रख दें। अगर हम y क्या रखते हैं 5, तो y जो है क्या रखेंगे, 5 रखेंगे ना, यहाँ पर y क्या रहेगा 5। अब जब यहाँ पर 5 आएगा तो 10 माइनस 5 होगा, तो 10 में 5 जाए कितना बचेगा 5, इसका मान निकल गया। समझ में आया बात, आखिर में तुम लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि 10 में आ गए हो, कितने भी छोटी बात तो समझ में आएगा ही। अब क्या रखें, 5 रख दिए। अब क्या रखते हैं, 4 रखें। तुम्हारा मन कुछ भी रखना, 3 रखोगे तब भी आएगा, 2 रखोगे तब भी आएगा, 1 रखोगे तब भी आएगा। 4 रखते हैं, वहाँ की जगह क्या हो जाएगा 4। 4 हो गया, तो ऐसे कितना आएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। 6 आ गया, हमारा 2 मान निकल गया। ठीक, हम करते हैं द्वितीय शर्त है, आ जाते हैं अपने द्वितीय शर्त पर। हाँ पूछा है दूसरा शर्त क्या है, उसे हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ क्या हो गया, यहाँ काम कंप्लीट हो गया। ने एक गणितीय पहली, ये तो बस भाषा दिया है, एक गणितीय पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब देखो यहाँ से, यदि लड़कों की संख्या, सॉरी यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ से देखना, यहाँ से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है ना, कक्षा 10 में लड़के और लड़के दोनों है, तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक, तो जब 4 अधिक है तो समीकरण कैसे बनेगा बताता हूँ। पहले तुम मान लो x और y है ना, लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या x और y है, तो लिखो पहले यहाँ पर द्वितीय शर्त, पहले लिखेंगे द्वितीय शर्त है, ये फिर है द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त में क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब देखो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मान लड़कियां जो है ना वो लड़कों से
लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें भी बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या क्या है, इसमें देखो लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। जो लड़कियों की संख्या वाई है वो लड़कों की संख्या x इससे क्या है 4 अधिक है। ये 4 अधिक है ना, जब ये 4 अधिक हमें इन दोनों को बराबर करना है। जब बराबर करेंगे तो प्लस किसमें होगा, लड़कियों की संख्या में कि लड़कों की संख्या में, किसमें होगा, लड़कों की संख्या में। क्यों होगा, क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है ना, ये लड़कियों की संख्या है, इस लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। जब 4 अधिक है, अगर इसमें भी 4 जोड़ दोगे तो इसका क्या जगह दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस 4 अधिक है और तुम 4 जोड़ दिए तो इसका पास क्या जगह 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 अधिक है। तो दोनों क्या बराबर होंगे, नहीं ना होंगे। जब इसमें 4 अधिक है पर इसमें भी हम 4 जोड़ दें, जब 4 जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे x + 4, x + 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसी तरह दूसरे समीकरण से हमें इसी तरह x और y का मान निकालना है। तो हमारा चर क्या है, अकेले है, इसको पक्षांतर करते हैं, x बराबर y - 4। और उसी तरफ x और y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिक विधि से करना है। और x और y का मान अगर मिलेगा नहीं तो हम निकाल पाएंगे नहीं। तो देखो इसका मान रखें कि y का मान रखें, बराबर के उधर जो रहता है उसका मान रखता है, यानी y है ना बराबर के उधर, तो हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान क्या लें, अपने मन से बताओ क्या लें, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी जो तुम्हारे मन में इच्छा। और यही नहीं है कि हमेशा तुम y का मान, अगर y इधर ला दे तो इसको उधर भेजना पड़ता है, लेकिन एक माइनस में इससे बढ़ गया, s को इधर रहने दो और +4 को उधर भेजोगे तो -4 हो जाएगा। अगर हम मान लो y का मान रखते हैं, कितना रखें, 1 रखने, y का मान अगर 1 रख दें तो सॉरी रुको, क्या रखें, y का मान अगर हम रख लें 6 रख लें, y का मान 6 रख लें, तो 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। और फिर हम x का मान क्या, y का मान क्या रखें, अगर हम 0 रखते हैं, अगर x का मान हम मान लो 5 रख दिया, ठीक, मान लो 5 रख दिए, अगर x का मान 5 रखें, सॉरी y का मान 5 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात तुमको सबको समझ में आया ना, x का किसका वो मान रख रहे हैं, y का मान, जो बराबर के उधर है उसका मान रखते हैं, ना कि बराबर के इधर वाले। अगर इधर वाले रखेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो इसके पास 5 रख दिए हैं तो इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कर इसको इधर लाओगे, इससे बढ़िया जो बराबर के उधर रहता है उसका मान हम लोग रखते हैं। बराबर के इधर रखोगे तो तुम्हारा आंसर सही नहीं जाएगा, जो बराबर के उधर रहता है उसी का हम लोग मान रखते हैं, वो भी अपने मर्जी से, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा इच्छा करे उसे तुम रख सकते हो। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, ग्राफ की जरूरत हो गई, लेकिन हम तो ग्राफ पर कर नहीं रहे हैं, ग्राफ पे तो तुम लोग करना है, हम इसी पर बता दे रहे हैं। अब एक्स एच और वाई बस जानते हो ना, जो हमारा एक्स एच है छोटे क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, ये हमारा क्या होती है, एक्स एच और एक्स डैश होती है, क्या होती है, वाई डैश और वाई होती है। अब देखो हमें एक्स पर कितना चलना है, एक्स पर पूरा उत्तर कितना चलना है, इसमें कितना चलना है, एक्स पर 5 6, इसके पास 2 और 1 है, तो अधिकतम कितनी है 6 है ना, 6 तक चलो। हमारा पर क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बहुत है। इधर माइनस में चल लो, -1 -2 बहुत है, इधर भी -1 -2। और हमें वाई एच पर कितना चलना है, वो भी धनात्मक में चलना है। तो यहाँ पर देखो वाई पर 5 है, 4 है, 6 और 5 है, अधिकतम कितना है 6 ही है, तो इस पर हम क्या चलते हैं 6 चलते हैं, क्या हो जाएगा 1 3 4 6 7, इतना बहुत है। अब देखो इतना चलने के बाद हमें क्या करना है, पहले समीकरण चलना है हमें, तो एक्स पर कितना चले 5 चले, एक्स पर कितना चले 5 चलना है, तो एक्स पर कितना चले, ये हमारे एक्स डैश है ना, इस पर कितना चलना है 5 चलना था, हमने 5 पर चल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है वाई पर कितना चले, देखो ऐसे ऐसे मान नहीं रखना,
जो पहले x का मान देखो, x का मान 5 नहीं है ना, फिर y का मान इसी इसी के नीचे लेना। ये नहीं कि x का मान 5 नहीं है फिर x का मान यहाँ पर 6 चल दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक, पहले x का मान लेना, फिर y का मान, फिर x का मान, फिर y का मान। ठीक ना, ऐसे करना। तो x का मान क्या देगा 5 और y का मान 5 है, यानी x पर कितना चलना है 5 और y पर कितना चलना है 5 है। जब 5 चलेंगे तब इसके सोच पर ही हमें क्या करना रहेगा, तुम लोग अपने ग्राफ पे करना, ग्राफ पर आंसर सही आएगा। इस पर भी आंसर सही होगा लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ पर आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा y पर 5। ठीक, इसका क्या चलता है x पर 6 y पर 4, x पर 6 और y पर 4, y पर 4 चलेंगे तो कितना आएगा, x पर 6 y पर 4। तुम लोग स्केल से करना, ग्राफ पर तुम लोग का सही आएगा, लगभग लगभग यहीं पर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को एक रेखा खींच लो, इन दोनों बिंदु क्या करो एक रेखा खींच लो, एकदम सोच खींचना। पहला समीकरण होगा, अब दूसरे समीकरण में x पर कितना चलना है 2, y पर 6, पर 6 इधर ही आएगा लगभग में। x पर 1 y पर 5, x पर 1 y पर 5। x पर 2 y पर गलत हो रहा हमारा। ये ऐसे चला जाएगा, तुम लोग इसके खींचना, तुम लोग का सही आएगा। लगभग यहीं पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जहाँ कट करता है ना वही इसका क्या होता है x और y का मान होता है। देखो ये कहाँ कर रहा है 7 पर कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है 3 पर कर रहा है, मिलाना ये 3 पर कर रहा है, तुम लोग मिला लेना, ये 3 पर कर रहा है, कितने कर रहा है 7 पर कर रहा है। अतः और देखो ये बात करने के बाद ये लिखना जरूर रहता, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, x का मान कितना है 3 है ना, 3 है, तथा लड़कियों की संख्या y बराबर कितना है 7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। ठीक, इन्हें नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न बोला क्या है, उसी टाइप का है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है, वो भी ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। जो 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है, जो 5 और 7 दोनों मिलाने पर उसका जो मूल्य हुआ है 50 हुआ है ना, क्या उसका दोनों मूल्य 50 हुआ ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का क्या हुआ मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, ये भी करते हैं, बहुत ही आसानी से जाएगी। इसमें क्या हुआ है
समीकरण पहले बनाएंगे। समीकरण बना क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल। तो पहले हमें क्या करना है, हमें मानना है, पहले मानेंगे ही ना। तो मानेंगे माना पहले लिख दिया, माना एक कलम का मूल्य x है तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें, कहना बिछड़ रखने के लिए वो नहीं समझ में आ रहा है। पहले मान लेते हैं, माना एक कलम का मूल्य x है तथा एक पेंसिल का मूल्य y है, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम दिया है। तो जब 5 पेंसिल मान लो किसी के पास, समझाना पड़ेगा, मान लो तुम्हारे पास कितना है नंबर, और प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त लिखेंगे। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है ना। तो 5 पेंसिल क्या है, 5 पेंसिल माने उसमें समय क्या करना, पहले एक पेंसिल का मूल्य मालूम रहेगा तभी ना 5 पेंसिल का मूल्य है। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो किसी पास दुकान पे गए और तुमने क्या किया, एक पेन किया, वो पेन कितने का था, 5 रुपये का था। और उसी तरह तुम्हें लेना है 7 पेन, सिर्फ 7 पेन लेना है। तो क्या कर गुणा कराओगे ना, 5 में 7 गुणा कराओगे तो जान जाओगे 5 से 35 रुपया होगा 7 कलमों का मूल्य। उसी तरह से इसमें भी करना है। तो जैसे कि माना एक कलम का मूल्य जो क्या है, माना है पहले एक जो कलम है ना, क्या है, जो कलम है उसका मूल्य कितना है, x है। जो हमारा कलम है उसका एक कलम का मूल्य x रुपया है। तो 7 कलम का मूल्य कितना जाएगा, 7x। जैसे कि मान लो पेंसिल खरीदने गए, 3 रुपये पेंसिल दे रहा है, 3 रुपये का एक पेंसिल, तुम्हें 5 पेंसिल लेना है। तो 3 से 5 गुणा कराओगे तो 15 रुपया होगा। उसी तरफ से इसमें भी करना, वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि और उदाहरण समझाएं, समझ जाओगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 कलम का एक कलम का मूल्य x है तो 7 कलम का मूल्य 7x। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, जब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त लिखेंगे तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है ना। इन दोनों को मिलाने पर क्या हो रहा है, जो 5 पेंसिल ले रहे हैं और 7 कलम ले रहे हैं, इन दोनों का जो लेने पर पैसा देते हैं ना, मूल्य रुपये, तो वही बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य हो हम ले रहे हैं उसका मूल्य कितना है, 50 रुपये। इन दोनों को लेके उसके बाद इन दोनों का योग करने पर ना 50 रुपया हो रहा है। तो ही बोला प्रथम शर्त में प्रश्नानुसार प्रथम शर्त को ही लिखेंगे। 5 पेंसिल है, अब 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का दाम मालूम है ना, एक पेंसिल का मूल्य y रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5y, कितना y, 5y प्लस 7 एक कलम का मूल्य x रुपये, तो 7 कलमों का मूल्य 7x बराबर का 50। समीकरण नंबर 1 तैयार। ठीक, तैयार हो गया ना। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। भाषा का क्वेश्चन कर लोगे ना, मान लो तीसरा चैप्टर तुम लोग को 30 नंबर तक एकदम पहुंचा देगा, 30 नंबर एकदम 100% देगा। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, किसी को पछानता कर दो, 7 को करो चाहे 5 को करो, किसी को करो करो। क्या कर रहे हैं, 5 को करें 7 को करें, 5 को करें, चलो ठीक है 5 को ही कर दे रहे हैं। 50 माइनस 7x, ठीक। ये गुणा में इधर जाएगा कितना जगह, भाग में, x बराबर 50 माइनस x बराबर बटे में कितना जगह 7। अब हमें किसका मान रखना है, x का मान रखना है। दोनों x एक से आगे क्या, 7x को रखें, 7x को यार 5 छोड़ो, 7x हमारे अपने पास है, 50 है, 5 इधर गया 5y, x बराबर 50 माइनस 5 y बटे में 7। अब हमें y का मान ऐसा रखना है कि 50 में से घटने के बाद क्या है, 7 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, ऐसा हमें कोई मान ढूंढना है।
अगर हम y का मान क्या रखते हैं 4 रख लें तो 4 रखें तो गुणा हो जाएगा, 5 चौको 20 और 50 में से 20 जाएगा बचेगा 30 और 30 में से जाएगा नहीं। अगर हम 15 रखते हैं सॉरी 3 रखते हैं तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 और 50 में से 15 जाए कितना बचेगा 35 बचेगा, 15 35 45 50 35 बचेगा, 7 बचे 35। क्या रखते हैं पहले यहाँ पर 3 रखते हैं, y का मान क्या हो जाएगा 3। सॉल्व कर दें, जब 3 रखेंगे 3 तो ये गुणा में ना 5 क्या जाएगा 15 और 50 में 15 जाए 10 में 5 जाए कितना बचेगा 5 और उसके पास कितना जाएगा 4 में से जाए बचे कितना 3 और 7 बचे 35। एस का मान कितना आ जाएगा 5, ये हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक, सॉल्व कर लेना तुम लोग, 10वीं में आ गए तो इतना तो करना आता ही होगा, वैसे तो पहुँचे नहीं होगा 10वीं में। इसी तरफ हमें एक और मान लेना है, 4 तो नहीं लेंगे 3 हो गया, क्या लें 5 लें, 5 5 25 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 में 25 जाएगा कितना 25, लेकिन 7 से 25 जाएगा नहीं, 7 से क्या आता है 7 दूना 14 तो इसमें क्या रखेंगे 2 रखें, 5 दूना 10 बचेगा 40, ये भी नहीं जाएगा। 1 रखेंगे तो 5 कम 5 कितना हो जाएगा 45, 45 भी नहीं जाएगा। 7 7 5 35 तो 15 तो 7 से 15 जाएगा नहीं, तो उसका मान क्या रखें हम लोग, सोचो सोचो सोच के बताओ क्या रखें। चार भी नहीं रखेंगे, 5 भी नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 5 30 और 50 में 30 जगह बचेगा 20, ये भी नहीं होगा। 4 नहीं 8 8 5 40 10, ये भी नहीं होगा। 9 9 5 45 5, ये भी नहीं हो जाएगा। 5 50, क्या रखते हैं हम 0 रख लो, क्या रख लो 0 रखें क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये मान समझ लो इसे। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखो दूसरा प्रश्न बोला है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। माने इन जो तीनों बोला है ना A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इन्हीं तीनों से तो क्या करना है तुलना करना है। किसे किसे करना लिख दे रहा हूँ, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से क्या करना है तुलना करना है और ज्ञात करना कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी जो रेखाएं क्या है प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कि समांतर रेखाएं कि समपाती रेखाएं। तो क्या करना, समीकरण क्या दिया हमारा, पहला समीकरण दिया है 5x - का 4y प्लस का 8 बराबर 0 और क्या है 7x प्लस का 6y माइनस के 9 = 0। ये देखो दिया है ना दोनों, 5 क्या है A1 का मान है, 7 क्या है A2 का मान है। जैसे इल्जा की जिम भरो 5/7 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अगर 5/7 हो जाएगा B1 क्या जाएगा -4 और प्लस का 6, तो -6 क्या हो जाएगा -4 प्लस का 6। देखो ये क्या दोनों मान से मारा है, देखो -4 प्लस का 6, ये दुकान दोनों बराबर आ रहा है, या माइनस में हो गया प्लस में, यहाँ 5 यहाँ पर 4 है, क्या है ये जो नॉट इक्वल टू हो जा रहा है ना। तो जो हमारा पहला जो फार्मूला है A1/A2 और A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कैसे क्या होती है प्रतिच्छेदा रेखा होती है। क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदा रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा से लिख दो प्रतिच्छेदी रेखा। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है 9x + 3y प्लस का 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इतना देखो यही कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा 9 क्या है A1 है, 9/18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसका क्या है 3/6 है ना, 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये भी, यानी 1/2 बराबर 1/, क्या हो रहा है 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 12/24 है 1/2,
तीनों बराबर क्या हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएगा। समपाती रेखा है। तीसरा क्या है, 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा तीसरा प्रश्न है। इवन क्या है 6/2, उसके बाद क्या है -3 का 1, यही ना है। तो 2 कम 2, 2 कम का हो जाएगा 2, 2 3 6, यानी 3/1 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा 3/1 है। उसके बाद क्या हो जाएगा क्या जाएगा 10/9। ये क्या बराबर में नहीं ना है, इज नॉट इक्वल टू, क्या जाएगा समांतर हो जाएगा। समांतर रेखा। देखो यही हमारा था दूसरा प्रश्न, ये पूछा है। उसका तीसरा प्रश्न पूछा, क्या पूछा है, नहीं पढ़ जाएगा तीसरा भी इधर ही हो जाएगा। ऐसा पूछा क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण में एवं संगत है कि असंगत है। संगत इसी में बता रहे, संगत असंगत है, उसका उसमें तुम लोग का होमवर्क रहेगा, उसे कर लेना तुम लोग। संगत में क्या हो जाएगा, जो देखो संगत में क्या हो जाएगा, जो A1/A2 है, अगर ये नॉट इक्वल टू B1/B2 का रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एक हल में से मिलेगा, ठीक, एक हल मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। और क्या जाएगा संगत, क्या संगत, क्या जाएगा संगत हो जाएगा। क्या संगत होगा, जिसमें जिसमें हल मिलेगा वो क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। उसका दूसरा फॉर्मूला क्या जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इज नॉट इक्वल 7/C2। इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक समांतर रेखा मिलेगा। क्या हो जाएगा समांतर, इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। जब जहाँ पर हल कहाँ मिलता है, जहाँ पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, वही बार क्या होता है, हल होता है। इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। इसी तरह एक तीसरा फॉर्मूला है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या हो जाएगा, इसमें लेंगे अनेक हल मिलेंगे, क्योंकि ये समपाती है, अनेक हल मिलेंगे, समपाती रेखा है। और क्या है, संगत है, ठीक है। इसी ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लो। इसी तीनों फॉर्मूला से तीसरा भी क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस सब करने पर अगर तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, अगर तीसरा प्रश्न भी, तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं तीसरा एकदम विस्तार से बता दूंगा। तो हम करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा करेंगे, तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर चौथा करते हैं हम लोग। इस फार्मूले को तुम लोग नोट कर लेना, उसी की सहायता पे ये तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चौथा क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण युग में संगत असंगत है, यदि संगत है तो इसमें भी क्या करना है, हमें संगत और असंगत बताना है। तो भी तुम लोग कर लेना, तीसरा और चौथा और दूसरा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या है, पांचवा बचा है, छठवा बचा है और सातवां बचा है। पांचवा क्या है, एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है, ठीक। एक क्या है, एक हमारा आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग है, जिसकी लंबाई है, आयताकार जब बाग है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी ना, लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। ये क्या है, हमारी लंबाई होगी, क्या है चौड़ाई, यानी ब्रेथ, और ये एल है, ठीक है। 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाकी बीमाएँ ज्ञात करनी है, बीमाएँ मतलब चौड़ाई और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ऐसे में बोला क्या, जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है ना, यानी जो एल है, वो चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है। तो इसमें क्या है, वही भाषा वाला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, x है,
तथा लंबाई y है। ठीक, चौड़ाई x और y लंबाई है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या बोला है, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। जो लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, y है। चौड़ाई क्या है, x है। जो लंबाई है ना, लंबाई y है, वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। जब ये 4 अधिक है, बराबर करने के लिए किसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, चौड़ाई में, तो बराबर क्या जाएगा 4। ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, y बराबर y और x का मान निकालेंगे। इसका तो किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे 5, तो क्या जाएगा y का मान 9, s का मान 4, y का मान 8। इसी तरफ आ जाएंगे हमें अपने द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त क्या बोला है, अधिक है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मानी अर्ध परिमाप मानी हमें x और y बोल दिया ना, इसी दोनों जो परिमाप है लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है 36 है। मानी x प्लस y बराबर 36। क्या हमारा है दूसरा समीकरण है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 36 माइनस का y, यानी x बटे में y, इसी का 2 निकाल दो। क्या रखें y का मान, क्या रखें 15 रख क्या रख दें 16 रख दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा 26। ठीक, y का मान कितना रखते हैं, y का मान अगर हम रख दें मान 26 का रख दे रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 10। ठीक, क्या बचेगा हमारा 10। अब क्या करें हम, वही ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचकर अपना आंसर निकालेंगे। लंबाई और चौड़ाई हमें क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा। कितना कितना का अंतर लें, 2 का अंतर ले लें चलेगा, क्योंकि 26 हो जाएगा इस पर ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक, माइनस में ले लो, -1 -2 -3, बहुत इतना -1 -2 -3। वाई पर कितना लें 16 26, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी क्या लें 26, 26 कितना चाहिए 10, 26 से क्या लें 2 का अंतर ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। क्या हमारा है वाई अच्छा है, एक्स अच्छा है, एक्स अच्छा है और यहाँ पर क्या है वाई अच्छा है। देखो हमारा कहीं गैपिंग कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा है, तुम लोग ग्राफ बनाओगे एकदम तुम लोग का क्या जगह एकदम करेक्ट आंसर आएगा। एक्स पर कितना चल रहा है हमें 26 चलना है, वाई पर कितना चलना है 16। एक्स पर 26 वाई पर 16 यानी 16, एक्स पर 26 वाई पर 16, लगभग कहीं इधर ही आएगा। तुम लोग के एकदम करेक्ट आएगा, हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। एक्स पर 10 वाई पर 26, एक्स पर 10 वाई पर 26, एक्स पर 10 वाई पर 26, इधर ही कहीं आएगा। ठीक, इसका इन दोनों को मिला लेते हैं हम। देखो अभी टेढ़ा होने लगा।
ऐसे ही आएगा और ये ज़्यादा आगे ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद x पर 5 y पर 9, x पर 5 इधर 4 है तो इधर कहीं जाएगा 5, y पर 9, 8 है तो यहाँ पर कहीं 9 हो जाएगा, लगभग इधर ही कहीं होगा। x पर 4 y पर 8, x पर 4 y पर 8, प्रतिच्छेद क्या कर रहा है वो देख लो, जो हमारा है प्रतिच्छेद क्या कर रहा है देख लो। देखो तुम लोग एकदम करेक्ट आएगा, मेरा थोड़ा इधर हो जाए क्योंकि गैपिंग थोड़ा देखो कहीं 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 बेसी आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा लंबाई होगा ना, लंबाई आ जाएगा 20, चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई 16, इसका क्या जाएगा आंसर। ठीक, पांचों क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो इसी के साथ ही ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो तो आप लोग का अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अब हम लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे क्योंकि अब नहीं, अब थोड़ा काम नहीं है, सब काम खत्म हो गया। तो अगर समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से तुम लोग को एक बार समझाऊंगा एकदम पूरे अच्छे तरीके से।